जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। इस बैठक में 20 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री और कई उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों की पराक्रम की प्रशंसा की और इसके साथ ही बैठक में जाति की जनगणना और पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा बनाई गई। देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी और एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जबकि इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित गोवा के सीएम प्रमोद सावंत सहित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली के अशोका होटल में हुई इस बैठक में जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए जवानों के लिए मौन रखा गया, वहीं बैठक में 2 प्रस्ताव को लेकर मंजूरी दी गई। इनमें पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर को लेकर था, जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के द्वारा दिखाए गए अद्भुत पराक्रम का अभिनंदन किया। यही नहीं, जातिगत जनगणना को लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रखा और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा अनुमोदित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरीके से जातिगत जनगणना के विषय पर जिसके भारत सरकार की प्रशंसा और उनका स्वागत हुआ, इस प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने रखा और इसका समर्थन हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण जी ने रखा। ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। बता दें कि इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में चलाई जा रही विकास परियोजनाओं को लेकर 5 अहम बातें भी रखी। सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में चलाई जा रही वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बातें सामने रखी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने विकसित भारत को लेकर अपनी बात रखी। ये नहीं, पार्टी आने वाले दिनों में 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर 25 जून को कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस बैठक में उस पर भी चर्चा की गई। 2 प्रस्ताव हुए। एक प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हुआ। हमारे बहादुर सेना दलों और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और उनको अभिनंदन करने वाला, जिसको रखा गया राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। उसका अनुमोदन दिया महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। और जो दूसरा प्रस्ताव हुआ वो जातिगत जनगणना कुल मिलाकर हमारे सामाजिक न्याय की व्यापक दृष्टि के साथ कैसे मेल खाता है, इस बारे में और सरकार के निर्णय का स्वागत करने वाला, जिसको रखा गया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी ने उसकी अनुशंसा। 2-3 आगामी कार्यक्रमों की चर्चा हुई, जिसमें मोदी सरकार की जो तीसरी बार बहाली हुई उसकी सालगिरह 9 जून को, उसको कैसे मनाएंगे। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी दशक पूर्ति है और 25 जून को देश में लोकतंत्र पर जो आघात किया गया इमरजेंसी के माध्यम से, उसके अर्धशतक उसका पूरा हो रहा है, तो उसके बारे में। बहरहाल बीजेपी एनडीए शासित मुख्यमंत्री की हुई इस बैठक के बाद अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम पार्टी की ओर से आयोजित किए जाते हैं। कैमरा पर्सन विद्या के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।